पूरे उत्तर भारत में आजकल शीतलहर चल रही है। देश के बहुत सारे लोगों को इस ठंड से बहुत परेशानी भी हो रही होगी। हम चाहते हैं कि आप अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस ठंड में आराम से अपना समय बिता रहे हैं, अपने घर में हैं और रजाई ओढ़कर इस वक्त टीवी देख रहे हैं, तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब लोगों में से एक हैं, क्योंकि दुनिया में करीब 360 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल काम है और इनमें से बहुत कम लोगों के सिर पर छत है। ये दुनिया की ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। शुद्ध हिंदी में इस समस्या को गरीबी कहते हैं और इसलिए आज हम गरीबी से जुड़ी एक बड़ी खबर और एक बड़े नजरिए का विश्लेषण करेंगे। समस्या ये है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। आपको ये जानकर आज झटका लगेगा कि दुनिया के सिर्फ 8 अमीर लोगों के पास जितना पैसा है, उतना पैसा दुनिया के 360 करोड़ गरीब लोगों के पास भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संस्था ऑक्सफैम के मुताबिक पिछले वर्ष दुनिया के 62 अमीर लोगों के पास 360 करोड़ गरीबों से ज्यादा धन था, जबकि इस वर्ष दुनिया के सिर्फ 8 लोगों के पास दुनिया की आधी आबादी से ज्यादा दौलत है। ऑक्सफैम के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास कुल 5,10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर ज़ारा नाम की फैशन कंपनी के मालिक एमेंसियो ऑर्टेगा गाउना है। एमेंसियो के पास 4,55,000 करोड़ रुपए की दौलत है। 4,14,000 करोड़ रुपए की दौलत के साथ तीसरे नंबर पर बिजनेसमैन वॉरेन बफेट है। चौथे नंबर पर मेक्सिको की टेलीकॉम कंपनी के मालिक कार्लोस स्लिम हैं, जिनके पास 3,40,000 करोड़ रुपए हैं। 5वें नंबर पर अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस हैं, जिनकी कुल दौलत 3 लाख करोड़ रुपए है। 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग 6ठे नंबर पर हैं। 7वें नंबर पर सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के संस्थापक लॉरेंस जे एलिसन हैं, जिनके पास 2,99,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और 8वें नंबर पर एक मीडिया कंपनी के मालिक माइकल आर ब्लूमबर्ग हैं। इनके पास 2,72,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दुनिया के सबसे अमीर 8 लोगों के पास कुल मिलाकर 31 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि अति गरीब माने जाने वाले 360 करोड़ लोगों के पास कुल 28 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। अगर इन 8 अमीर लोगों की दौलत को इन्हीं अमीर लोगों के बीच में बांट दिया जाए तो हर अमीर व्यक्ति को 3,47,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि अगर गरीबों की कुल संपत्ति को इन्हीं गरीबों के बीच बराबर बांट दिया जाए तो हर गरीब के हिस्से में सिर्फ $111 यानी 7,745 रुपए आएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के बीच कितनी गहरी खाई है। अमीरों और गरीबों के बीच ये खाई भारत में भी बहुत गहरी है। ऑक्सफैम की इसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 360 करोड़ अति गरीब लोगों में से करीब 25% लोग भारतीय उपमहाद्वीप में ही रहते हैं। ये एक शर्मनाक स्थिति है कि भारत के सिर्फ 1% लोगों के पास देश की 58% दौलत है, जबकि बाकी के 99% लोगों के पास सिर्फ 42% दौलत है। ऐसा तब है जब भारत में हर राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा वादा गरीबी उन्मूलन का ही होता है। हर पार्टी इसी वादे के साथ सत्ता में आती है कि वो गरीबी को खत्म कर देगी। इसके बारे में नारे दिए जाते हैं। आप वर्षों से 70 सालों से गरीबी को खत्म करने के नारे अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग नेताओं के मुंह से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के करीब 20 करोड़ लोग आज भी हर रात भूखे सोते हैं, जबकि 18 लाख लोगों के सिर पर किसी भी तरह की कोई छत नहीं है। भारत के सभी राजनेताओं को गरीबों में अपना बहुत बड़ा वोट बैंक दिखता है और शायद इसीलिए कोई भी पार्टी दिल से ये नहीं चाहती कि देश से गरीबी कभी खत्म हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर वो राजनीति किसके नाम पर करेंगे। ये बहुत बड़ा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। ये भारतीय राजनीति की अति गरीब सोच है, जिसे बदले बगैर भारत की तकदीर बदल नहीं सकती। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की डेट शीट जारी हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करनी शुरू कर दी है। बहुत जल्द
आपको अलग अलग चैनल्स पर बड़े बड़े नेताओं के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी देखने को मिल जाएंगे। इन तमाम इंटरव्यूज में ये बड़े नेता गरीबी हटाने के बड़े बड़े वादे भी करेंगे। मीडिया के कैमरों के साथ गरीबों के घर जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे और कई बार उनके घर रात भी बिताएंगे। सब कुछ कैमरों के लिए, क्योंकि ये एक मीडिया स्टंट होता है, और फिर उन्हें आश्वासन भी देंगे। ये तमाम चीजें मीडिया स्टंट होती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये सभी नेता इन गरीबों को भूल जाते हैं। और यही वजह है कि भारत में गरीबी कभी खत्म नहीं होती। सभी नेताओं को अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए इन दिनों नेता गरीबों के घरों के बाहर चक्कर काट रहे हैं। 5 वर्षों में ये एकमात्र ऐसा मौका होता है जब नेता गरीबों से कुछ मांगते हैं और गरीब नेताओं को कुछ देने का वादा करते हैं और गरीब नेताओं को कुछ देने की स्थिति में होते हैं। इसके बाद पूरे 5 वर्षों तक गरीब कतार में खड़े रहते हैं, वादों के पूरा होने का इंतजार करते हैं, लेकिन ज्यादातर गरीब लोगों की उम्मीदों वाली झोली खाली ही रहती है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत के नेताओं की दिलचस्पी गरीबी उन्मूलन में होती ही नहीं है। गरीबी नेताओं के लिए राजनीतिक गहना बन चुकी है, जिसे नेता हमेशा पहनकर रखना चाहते हैं। चुनाव का मौसम आते ही देश के डिजाइनर नेताओं में गरीब दिखने की एक होड़ मच जाती है। नेता चाहते हैं कि मीडिया के कैमरे उनके गरीबी भरे अंदाज को रिकॉर्ड करें, ताकि वो ये साबित कर सकें कि वो गरीबों का दर्द जानते और समझते हैं। लेकिन असल में नेता गरीबों के नाम पर सिर्फ अपनी चुनावी दुकान चलाते हैं, क्योंकि ये गरीब उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। भारत की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के आदर्श ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की भलाई के लिए लगा दिया, लेकिन ऐसे महापुरुषों के आदर्शों पर चलने वाली पार्टियां अब गरीबों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। और इनके नेताओं का रहन सहन देखकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इन्हें गरीबों के दर्द की परवाह है। देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के आदर्श महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग रहे हैं। ये वो लोग थे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज के उस तबके की भलाई करना था जिन तक कोई पहुंच नहीं पाता। आज भी ये सभी राजनीतिक पार्टियां अपने आदर्शों की तस्वीरों का इस्तेमाल तो जरूर करती हैं, लेकिन उनके कहे के मुताबिक गरीबों का विकास नहीं कर पाती, क्योंकि लोहिया, अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का मकसद कभी भी राजनीति करना नहीं था। अगर ये लोग राजनीति में आए भी तो सिर्फ इसलिए ताकि गरीबों का भला किया जा सके। लेकिन इन नेताओं के आदर्शों पर चलने की बात कहने वाले नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई में जुटे हैं। आज के नेता तस्वीर तो इन्हीं आदर्शों की इस्तेमाल करते हैं, तस्वीर महापुरुषों की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। उनका लाइफस्टाइल किसी बहुत बड़े अमीर आदमी से कम नहीं होता। और यही वजह है कि ये नेता गरीबों को गरीब रखकर अपना वोट बैंक सुनिश्चित करना चाहते हैं। चुनाव आते ही नेता अपने फटे हुए कुर्ते, सादे स्वेटर्स, मफलर, सूती साड़ियां और हवाई चप्पल निकाल लेते हैं। कुछ नेता पूरे वर्ष सादे परिधान पहनते हैं और गरीबों के करीब दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ नेता सर्दियों के कपड़ों की तरह चुनाव वाले कपड़े निकाल कर पहन लेते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी नीति नहीं बना पाता जिससे गरीबों को तन ढकने के लिए कपड़े, सिर ढकने के लिए छत, सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए रोटी नसीब हो पाए। गरीबों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना 70 साल पहले भी एक चुनौती था और आज भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। विश्वसनीयता के पैमानों की अगर बात करें तो इस खबर में हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है। ये खबर पूरी तरह सत्यापित है। इस खबर में देश के गरीब ही हमारे एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि गरीबों की तकलीफ को एक गरीब ही समझ सकता है। और इस खबर में जो तस्वीरें और वीडियोस आप देख रहे हैं उन पर आप भरोसा कर सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है आपकी? परेशानी क्या है, गरीब आदमी है, फुटपाथ पे कमाना, फुटपाथ पे सोना। जो मिल जाए खाने के लिए। जो से मतलब क्या? जो से मतलब दाल है, सब्जी है, चावल है, रोटी है, जो मिल जाए। ठंड के मौसम में जो है तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। 40-50 रुपया जो है तो रजाई गद्दे में खर्च होते हैं। जब किसी देश की सर्द राजनीति चद्दर तान के सत्ता वाली करवट सूती है,
तब उस देश की गरीब जनता फुटपाथ पर सर्द हवाओं से जंग लड़ रही होती है। जब किसी देश की राजनीति सत्ता के नशे में झूम रही होती है, तो उस देश के गरीब बच्चे नींद से लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। जब किसी देश के नेताओं के कुर्तों से वोट बैंक वाली गरीबी झांकने लगती है, तो गरीब बगल में सूखी रोटी दबाकर टुकड़े फांकने लगता है। सर्द रात में अलाव जलाकर यह गरीब अपनी गरीबी मिटाने की शपथ नहीं ले रहे, सिर्फ इस रात के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार। और जो शपथ लेकर सत्ता में आते हैं, वो बिना किसी इंतजार के गरीबों की तकलीफों पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। सर्दियों में जब नेता, उद्योगपति और आम लोग अपने अपने घरों में बैठे होते हैं, दिल्ली के कुछ गरीब अपना पेट काटकर अपने लिए बिस्तर का इंतजाम कर रहे होते हैं। जब रात का अंधेरा गहराता है तो हम सभी को अपने नर्म बिस्तर की याद आती है, लेकिन ये वो जगह है जहां पर लोग जिन ठेलों पर दिन में सामान ढोते हैं, वही ठेले रात को इन लोगों का बिस्तर बन जाते हैं। और इस पर सोने के लिए रजाई गद्दे किराए पर लेने पड़ते हैं, जिस पे कभी 30 रुपये, कभी 40 रुपये, तो कभी 50 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। ये लोग दिन में 300, 350, 400 रुपये कमाते हैं और उसमें से अपनी कमाई का 30, 40, 50 रुपये रजाई और गद्दों पे खर्च करना पड़ता है। जब सर्दियाँ आती हैं तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि कमाई का एक हिस्सा जब इस तरह से रजाई गद्दों पे खर्च होता है तो बाकी जो खर्चे होते हैं उसमें कटौती करनी पड़ती है। इनके सामने दुविधा ये है कि भूखे पेट सो गए तो नींद नहीं आएगी, बिना रजाई गद्दे के सो गए तो नींद नहीं आएगी, सारे पैसे खर्च करके सोएंगे तो भी नींद नहीं आएगी। बहुत सारी परेशानियां होती हैं और जो है खाने में जो है तो पैसे जो है तो उसमें भी कम पड़ जाते हैं। और जौन है तो अब ये ठंड के मौसम में जो है तो हम बहुत ज़्यादा जो है तो परेशान होते हैं। लेकिन देश की राजनीति सोना जानती है, गहरी नींद, कभी न टूटने वाली नींद, मदमस्त नींद, मौका परस्त नींद। नोटबंदी के बाद नेता एक दूसरे को घेरने के लिए लामबंदी करने लगते हैं। इन नेताओं के वादे चुनाव से पहले तूफान बनकर बरसते हैं और चुनाव के बाद ये नेता हवा के झोंकों की तरह गायब हो जाते हैं और देश के गरीब बच्चे नींद के झोंकों से जूझने की कोशिश कर रहे होते हैं। आदमी, गरीब आदमी के पास रोजगार नहीं है, थोड़ा बहुत जिस तरह से कमाना, खाना, फुटपाथ पे रहना। कोई बात करता है इस बारे में कभी कि भैया बेरोजगारी को लेकर? कोई बात नहीं। कोई उम्मीद है कि कभी कोई बात करेगा? कोई उम्मीद नहीं हमको लगता। भारत के शहरों में एक गरीब व्यक्ति अपने ऊपर महीने भर में सिर्फ 700 रुपए खर्च कर पाता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति 10,000 रुपए खर्च करने की हिम्मत रखता है। लेकिन इस गहरी खाई को नेता कभी भरने की कोशिश नहीं करते। फिर भी गरीब को नींद और मेहनत के बीच खाई भरने के लिए पैसे चुकाकर बिस्तर खरीदना पड़ता है। रजाई और गद्दे किराए पर देते हैं आप? हाँ जी। कितने रुपए लेते हैं? 40 रुपये। रजाई और गद्दे दोनों? चरपाई, रजाई, चरपाई, गद्दा, 3 चीज। हाँ। कितने लोग आते हैं आपसे लेने के लिए रजाई गद्दे किराए? ये मजदूर, ये बाहर के रहने वाले हैं, मजदूर पार्टी हैं, काम करते हैं, काम करके आते हैं तो यहीं पर सो जाते हैं। तो रोज की अगर बात करें तो रोज कितने लोग आते होंगे, कितने लोगों को आप किराए पर देते हैं? अब कोई गिनती नहीं है जी, कोई नहीं। कोई अपने फटे हुए कुर्ते से गुर्बत की निशानियां बयां करता है। ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं नरेंद्र मोदी जी का पकड़ नहीं पड़ेगा। कोई अपने मफलर और स्वेटर से आप जैसा दिखने की कोशिश करता है। कोई सूती साड़ी पहनकर गरीबों का सूद समेत न्याय दिलाने का वादा करती है, तो कोई नोटों की मालाएं पहनकर गरीबों की झोलियां भरने के ख्वाब दिखाती है। कोई साइकिल के सहारे गरीबों को समाज की निचली जमीन से ऊंचाई वाली इमारत तक पहुंचाने का वादा करता है। लेकिन गरीब जानता है कि उसने खुद से आज पेट भर खाने का वादा किया है,
और वो वादा फिर टूटने वाला है। आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और ये तस्वीर दिल्ली के कई इलाकों में आपको मिल जाएगी, मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर, जहाँ इस तरह की स्थिति है, जहाँ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना एक संघर्ष है। यहाँ पे तुम क्या लेने आती हो? केला बिस्कुट। केला बिस्कुट लेने आती नहीं, रोज शाम को हम लोग आते हैं यहाँ पे भोग का प्रसाद लेने खाने के लिए। अच्छा, भोग का प्रसाद नहीं मिले तो क्या खाने को मिलता है घर में? यहाँ पे कुछ भी मिल जाता है। कुछ भी मिल जाता है। हाँ। और जो खाने का मन करता है वो क्या है? राजमा चावल। राजमा चावल। तुम्हारा क्या मन करता है? बर्गर पिज्जा। मेरा पनीर पराठा। गांधी के तन पर कपड़े इसलिए नहीं थे क्योंकि वो पहले गरीबों के तन ढकना चाहते थे। लोहिया इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं पर सवाल उठाते थे क्योंकि उनका समाजवाद गरीबों का 5 सितारा विकास चाहता था। अंबेडकर गरीबों के हितों के लिए इसलिए अड़ जाते थे क्योंकि वो उनका दुख, उनकी तकलीफ पढ़ पाते थे। पहली बात तो ठंड में खुले में सोते हुए नजर आ रहे हैं हमको। कभी कोई पूछने आता है आपसे, कभी ये कोई जानने आता है, तकलीफ जानने आता है गरीब आदमी की भैया आप इस हालात में यहाँ पर सो रहे हैं, ऐसे हालात में क्या हम कुछ मदद के लिए कुछ ऐसी बात करने कभी हो जाता है? अभी तक कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया? जी नहीं सर, कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया। ठंड तो पड़ती है लेकिन सर कोई पूछने भी नहीं आता है कैसे हालात है कैसे नहीं है। लेकिन न गांधी को मानने वाले हाथ पकड़कर गरीबों को इस गहरी खाई से बाहर लाते हैं, न लोहिया वाली ललक से गरीबों को असली समाजवाद के दर्शन करा पाते हैं, और न ही अंबेडकर वाली जिद से गरीबों के लिए लड़ पाते हैं। कैसे लड़ें? क्योंकि जिनके लिए लड़ रहे हैं वो जीत गए तो ये हार जाएंगे, ये हार गए तो राजनीति कैसे करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे तो ये गरीब हो जाएंगे। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।